मनीषा। तो ये नर्सरी क्लास है। यस। यस। अब इन्होंने एक छोटी सी पोएम गाई है वेलकम के लिए। हाँ जी। तो कोई भी आता है ऐसे ही गाते हैं। हाँ जी ऐसे। बहुत अच्छी बात सिखाई सर ये दो टीचरों ने। छोटे बच्चों को सिखाना ही काम है हमारा, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सिखाना शुरू हो जाता है और जब तक बच्चा हायर एजुकेशन में नहीं जाता तब तक सिखाना ही सिखाना है हर रोज। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और भाई अगर पढ़ाई की बात करें तो बहुत सारे बच्चे हैं ना पढ़ने में बहुत होशियार हुआ है, लेकिन दिक्कत खड़ा हुआ है कि बहुत सारे माँ बाप है उन बच्चा ने जिस स्कूल में पढ़ाना चाहे तो पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि भाई मामला आ गया है कि पीछा का कि पीछे गणे लग गया है। तो फिलहाल हम खड़े हैं, आप देखोगे, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ी जालब। तो यो स्कूल है बच्चा खातर एक बहुत बढ़िया चीज लेकर आया है। इस स्कूल में 30 तारीख ने संडे ने एक पेपर होगा। तो भाई उस पेपर ने देश का है मेडिकल वाले, नॉन मेडिकल वाले और 11th 12th के बालक देश का है। और जो बच्चे 95% से ऊपर अंक लेकर आओगे उस पेपर में तो वे बालक बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जाएंगे, उनका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप अंदर चल कर अपने एक बार स्कूल का विजिट भी करवाओगे और सारी चीज पूछेंगे कि क्यों भाई यो पेपर जो दिवा रहे हैं स्कूल वाले, तो क्यों दिवान लाग रहे हैं, कौन कौन बालक देश के हैं, तो के बच्चा ने फायदा मिलेगा और स्कूल में कौन कौन सी सुविधा है। तो सारी चीज भीतर चल कर पूरे स्कूल का आपने विजिट भी करवाओगे ताकि माँ बाप ने भी न्यू बेरा पट्टा है कि हमारा बच्चा पेपर देने जा रहा है तो किसा स्कूल है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे बच्चे हरियाणा में भी टॉप कर रहे हैं। और भाई जो बालक है आड़े स्कूल में जिन बड़का ने टॉप कराया है, चाहे उसने हरियाणा में टॉप कराया है, तो उन बड़का तक लैपटॉप भी दिए गए ताकि उन बच्चा का जो काम आवे लैपटॉप दिए पाछे, ताकि जो स्कूली पढ़ाई है या और पढ़ाई है। तो आप देखोगे अरे देखो कितने परसेंट आ रहे हैं। अनूप है 98.4%, विकास जैन है 98.8%, संजू है 98.8%। तो भाई बच्चे है पूरे नंबर और आड़े तो आप देखोगे कि लाइन लाग रही है, किसी का 96%, किसी का 93% और किसी का 97%। तो बच्चे की पूरी लाइन लाग रही है। भाई अंदर चाल के बात करेंगे, आप एक देखोगे कि बच्चे ने बहुत बढ़िया बना रखा है और एक बार विजिट करेंगे पूरे स्कूल का कि पूरे स्कूल में आपने दिखा देंगे कि किस प्रकार की सुविधा है। कोई भी माँ बाप है अगर आवे है तो किस प्रकार की आपने सुविधा मिलेगी। राम राम सर। राम राम जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम। सर अपना इंट्रोडक्शन दे दो। सुशील कुमार चौरान, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। सर आपके स्कूल में हमने सुना है कि आप एक एग्जाम दिवाने वाले हो बच्चा का। नेक्स्ट संडे 30 तारीख को स्कॉलरशिप एग्जाम है। सिर्फ +1 +2 में जो बच्चा नॉन मेडिकल और मेडिकल लेना चाहता है सिर्फ उस बच्चे का। सर मेडिकल नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए क्यों सिर्फ? वो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, ताकि मतलब जो पेरेंट्स पढ़ा नहीं सकते तो उनके लिए। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी लो होती है, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। एरिया में शहर की बातें करें तो लाखों रुपए होती है, इतना पे कर नहीं सकते। बच्चा अच्छा है पढ़ाई में, पढ़ सकता है, लेकिन उनको थोड़े से सहारे की जरूरत है। तो स्कूल ने ये डिसाइड किया जो पढ़ने वाला बच्चा है आइए हमारा पेपर दीजिए। अगर 95% पेपर में बच्चा ले लेता है या उससे ज्यादा ले सकता है, उनके लिए पढ़ने का कोई पैसा सिंगल नहीं लगेगा, तो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल पढ़ेगा। अच्छा तो सर मतलब इस 30 तारीख संडे को होगा ये? 30 तारीख संडे को सुबह 9 बजे। लड़की लड़कियां कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है, लड़का लड़की। और सर एक चीज और बताइए कि कितनी दूर दूर तक बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए आ सकते हैं? खेड़ी चोपटा से लगभग 15 किलोमीटर का एरिया, कोई भी गांव हो वो बच्चे आ सकते हैं। 11th 12th सिर्फ मेडिकल नॉन मेडिकल जो बच्चा लेना चाहते हैं, जो जिस बच्चे ने 10वीं पास की है +1 में एडमिशन लेने वाला है वो बच्चा पेपर दे सकते हैं। जिस बच्चे ने +1 पास किए +2 में मेडिकल नॉन मेडिकल है उसके पास, वो एडमिशन +2 में लेना चाहते हैं वो बच्चा आ सकता है। जैसे सर हमने देखा कि बाहर बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बहुत सारे नंबर ले रखे हैं, किसी का 98% है, किसी का 97% है। तो सर वो चीज तो हमने देखी, लेकिन एक बार स्कूल और विजिट करना चाहते हैं। आइए आइए मोस्ट वेलकम। साथ के साथ स्कूल विजिट कर लेंगे। और आप लैपटॉप भी देते हो बच्चों को जो बच्चे अभी लास्ट सैटरडे को हमारा प्रोग्राम था एनुअल डे और प्लस रिजल्ट अनाउंस किया गया था बच्चों का जी। तो पिछले सेशन में ये गुड़िया है हमारी खुशी डॉटर ऑफ राजेश खेड़ी से ही है, और सेकंड है मुस्कान डॉटर ऑफ श्री वीरेंद्र। तो सर खुशी की पूरे हरियाणा में सेकंड पोजीशन थी, 10वीं में पूरे हरियाणा में सेकंड पोजीशन, और मुस्कान की पूरे हरियाणा में 4th पोजीशन। ऑलरेडी पहले से अनाउंस किया गया था, आगे हायर स्टडीज के लिए लैपटॉप बच्चों के काम आएगा तो हमने दोनों को लैपटॉप गिफ्ट किया है। 2 बच्चे ही नहीं, बच्चे और भी हैं हमारे पास। 98%, 97.8, 96.4, 95, 95, 95, 95। लेकिन सर इसमें एक चीज है, मतलब लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं, लड़कियां ज्यादा हैं। नहीं, वो मेहनत डिपेंड है, बच्चा भी है लड़का भी है,
लड़कियां मेहनत करेगी तो लड़कियों के मार्क्स आएंगे, लड़के मेहनत करेंगे तो लड़कों के मार्क्स आएंगे। 99.4% नंबर लिए हैं। 500 में से 497 नंबर है जी, सिर्फ 3 नंबर घटे। और आपकी बार कोशिश है कि ये भी ना घटे, अब बार पूरे 500 ही आए। कोशिश कर सकते हैं, इसे करनी भी चाहिए, टारगेट तो ऊपर का ही लेना चाहिए। बिल्कुल। तो सर जिस प्रकार से मतलब स्कूल लैपटॉप उनको दिए हैं लड़कियों को, तो इससे तो मतलब बच्चे और भी मेहनत करेंगे आगे। 2 बच्चों को देख के 10 और मेहनत करेंगे कि अगले साल मुझे भी चाहिए। बिल्कुल। हौसला देना होता है, थोड़ा सा सहारे की जरूरत होती है बच्चों को, कर लेंगे वो। तो सर मतलब स्कूल है जो स्कूल की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल अच्छी रहती है। परफॉर्मेंस अच्छी है, मेहनत है, बच्चों की मेहनत है, स्टाफ की मेहनत है। तो ये सर ये भी बच्चे ही बनाते हैं? ये सारा डेकोरेशन बच्चों का है, बच्चों का है। सब क्रिएटिविटी बच्चों की, और बोर्ड भी बच्चों के लिए लगाई है। जी सर वो तो एग्जाम होगा, लेकिन साथ में अगर कोई और बच्चा भी एडमिशन लेना चाहता है तो सीटें हैं यहाँ पे? किसी भी क्लास का बच्चा एडमिशन लेना चाहते हैं तो आइए, ऑलरेडी हमारे टेस्ट हो चुके हैं पहले। फिर भी किसी बच्चा रह गया, कोई वंचित रह गया, पेपर नहीं दे पाया, आइए पेपर दीजिए और एडमिशन ले सकते देखो हैं। सर शिक्षा तो है ही। नर्सरी से 12वीं तक। सर देखो शिक्षा तो है ही, क्योंकि बच्चे जब शिक्षा है तभी तो बच्चे हरियाणा में टॉप कर रहे हैं। लड़की सेकंड आई है पूरे हरियाणा में 10वीं क्लास की, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को और क्या सुविधाएं मिल रही है यहाँ पे? मैम सुविधा में तो हम आपको स्कूल विजिट करवा रहे हैं जी। बेसिक से लेके हायर तक। जी। गांव से लेके शहर में ऐसा शायद ही कोई स्कूल होगा जो सुविधा ये दे पाता होगा। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड, जो किंडरगार्टन है हमारा टोटली फुली एसी है। अभी मैं आपको विजिट करवाऊंगा। ये हमारा जो ब्लॉक है ये 9th से 12th क्लास है। अच्छा, इसमें 9वीं से 12वीं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी के सेक्शन रहते हैं हमारे पास। ये ब्लॉक सिर्फ उनका है 9वीं से 12वीं तक का? 9वीं के 12वीं तक का। और इसमें छोटे बच्चे नहीं? नहीं, इस बिल्डिंग में हमारे छोटे बच्चे नहीं है, सारे बड़े बच्चों की है। अभी तो जैसे सर बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। हाँ, एग्जाम चले हुए हैं बच्चों के। तो कुछ बच्चों ने तैयारी करनी है, टीचर से कोई डाउट लेना है तो बच्चे आ जाते हैं, बाकी पेपर वाले दिन ही बच्चे आएंगे। पेपर वाले दिन ही आते हैं बच्चे भी, मतलब कम आ रहे होंगे क्लासेस में? हाँ, अभी तो डाउट्स लेने के लिए बच्चे आते हैं। जी। कम 1 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी सब। 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो? 1 तारीख से 1 अप्रैल से। अच्छा सर मतलब जैसे जो टेस्ट होगा तो फिर उसका रिजल्ट साथ के साथ बता दोगे आप? नहीं, साथ के साथ तो नहीं बता पाएंगे, 1 या 2 दिन मार्किंग में लगेगा, फिर उनके पास अनाउंस हो जाएगा, बाई कॉल उनको बता दिया जाएगा कि आपकी ये पोजीशन, आपकी ये पोजीशन है। सर मतलब अभी इस टाइम पे भी टीचर पढ़ा रही है बच्चों को? हाँ, क्लासेस है, आइए, मोस्ट वेलकम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, सिट डाउन प्लीज। तो सर एक चीज मैंने नोट की, अभी सारे बच्चों ने है ना हाथ जोड़ के नमस्ते की है। ये हमारे संस्कार है, हाथ जोड़ के ही प्रणाम होता है बड़ों को। बिल्कुल, क्योंकि है ना बहुत सारे स्कूलों में देखे कि वैसे खड़े हो जाते हैं बच्चे, वैसे गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, लेकिन इनने हाथ जोड़ के। तो अपने अपने स्कूल का सिस्टम है जी, हमारे किसी भी क्लास में जाओगे सेम सिस्टम है। सेम सिस्टम होगा। छोटे बच्चों का वेलकम सॉन्ग है, वो सॉन्ग भी गा के वेलकम करेंगे। अच्छा, छोटे ये बड़ी क्लासेज हैं हमारी, छोटे बच्चों में हम सॉन्ग सुनाते हैं कि हाँ कोई भी विजिटर आए, कोई किसी बच्चे का मम्मी पापा आ जाए, कोई टीचर आए तो हाथ जोड़ के गाना गाएंगे, एक छोटा सा 2 लाइन का, और वेलकम करेंगे। आइए, मतलब संस्कार भी साथ में दिए जा रहे हैं। पढ़ाई से कहीं ज्यादा जरूरी है संस्कार। संस्कार जरूरी है। आज का जो जमाना है ऐसी हालात होगी, बच्चे माँ बाप को देख के खुश नहीं है तो संस्कार तो नहीं है, पढ़ा लिखा देंगे। अब माँ बाप खून पसीने की कमाई बच्चों पे लगाते हैं, बच्चा छोड़ के विदेश चला गया तो फिर बनेगा क्या, सहारा कौन बनेगा उनका? बचपने में माँ बाप बच्चों का सहारा है, बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप का सहारा है, और यही चीजें सिखानी चाहिए। समाज है हमारा, समाज में ही रहना है। सर यहाँ पे कौन सी क्लासें हैं? अब ये ब्लॉक आया हमारा मिडिल सेक्शन। मिडिल सेक्शन यहाँ पे क्लासेज हो गई हमारी 6th, 7th और 8th। ये हमारा योगा क्लासेस के लिए हॉल है। तो यहाँ पे हाँ, हर दूसरे दिन तीसरे दिन हर बच्चे को योगा करवाया जाता है ताकि उन बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। वो सबसे पहले बहुत जरूरी है, स्वस्थ रहेंगे तो काम करेंगे। मेंटली फिजिकली दोनों का स्वास्थ्य जरूरी है। दिमाग सही होगा तो पढ़ाई अच्छी होगी, शरीर सही होगा तो दिमाग सही होगा, और दिमाग सही होगा तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। ये सारा हमारा मिडिल ब्लॉक है। इसमें कौन कौन सी क्लासें आ जाती है? 6, 7, 8। 6, 7, 8। तो ये बच्चों की तो छुट्टियां चल रही है क्योंकि हाँ, इन बच्चों की छुट्टियां चली हुई है जी। इनके ऑलरेडी अलग एग्जाम अलग हो ब्लॉक चुके बनाए हैं। गए हैं, नीचे 9वीं से 12वीं तक का है। अलग अलग ब्लॉक ही बनाए गए हैं। छोटे बच्चों को में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है, बड़े बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रहे, उनमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो ऊपर हमारा मिडिल है, नीचे हमारा सीनियर सेकेंडरी ब्लॉक है। बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल आराम से बैठ के पढ़ते हैं। तो बहुत खुली हवादार बिल्डिंग है। 6 से 8 तक। 6 to 8
ये वाला? ये ब्लॉक है हमारा नर्सरी से सेकंड क्लास तक किंडरगार्टन ब्लॉक, छोटे बच्चों का। सर मैंने एक चीज देखी कि कैमरे लगे हुए हैं हर जगह पे। हर क्लास में कैमरा है, हर कोने में लगभग 62 कैमरे लगे हैं पूरे कैंपस में। मतलब क्लासरूम में भी कैमरे? हर क्लासरूम में। सिक्योरिटी, बच्चे की सेफ्टी सबसे पहले। Security बच्चा भी सेफ होगा तो अच्छे से काम कर पाएगा। और कैमरे भी हमारे ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग होगा, क्या बातें कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड होगी। मतलब टीचर क्या कर रहा है, टीचर बातें क्या करते हैं वो भी होगी, और बच्चे क्या होगा वो भी सब रिकॉर्ड होगा। तो सर ये प्राइमरी सेक्शन? ये सारा हमारा प्री प्राइमरी सेक्शन है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, और ये सारा का सारा फ्लोर हमारा फुल एसी है। फुल एसी है? फुल एसी, हर रूम में एसी मिलेगा। और छोटे बच्चों के सभी रूम में एसी है? छोटे बच्चों के सभी रूम फुल एसी। कि छोटा बच्चा स्टार्टिंग से 3 साल का बच्चा स्कूल में आना स्टार्ट हो जाता है जी। वो घर पे ही रहा है, मम्मी पापा के पास ही रहा है, उनको यही नहीं पता कि स्कूल होता क्या है। हाँ, हो सकता है सुना दिया हो घर वालों ने कि तो मेरा बेटा स्कूल में जाएगा, लेकिन देखा नहीं, जाना नहीं, उनको घर के जैसा माहौल देना पड़ेगा। मतलब बच्चे को ये ना लगे। हाँ, नर्सरी क्लास का मैं रूम विजिट करवाता हूँ आपको, बिल्कुल घर के जैसा। क्लास में बेड होगा, बैठने के लिए, खेलने के लिए खेल खिलौने होंगे। हेलो बच्चों। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? Welcome you. थैंक यू, सिट डाउन प्लीज। हेलो, नाम क्या आपका? क्या नाम है? भूमि। अच्छा गुड़िया ये। नमस्कार मैम। क्या नाम है? मनीषा। ये नर्सरी क्लास है? यस। अभी इन्होंने एक छोटी सी पोएम गाई है वेलकम के लिए। हाँ जी। तो कोई भी आता है ऐसे ही गाते हैं? हाँ जी ऐसे। बहुत अच्छी बात सिखाई सर ये दो टीचरों ने। छोटे बच्चों को सिखाना ही काम है हमारा, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सिखाना शुरू हो जाता है, और जब तक बच्चा हायर एजुकेशन में नहीं जाता तब तक सिखाना ही सिखाना है हर रोज। हाई टेक्नोलॉजी क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड के साथ बच्चों को करवाया जाता है। आपने देखा होगा पहले के जमानों में दीवार पे छोटा सा काला रंग करके और चौक के साथ काम करते थे जी। उसके बाद आ गया व्हाइट बोर्ड मार्कर के साथ काम करना शुरू हो गया, और अब आगे हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी बोर्ड। इनके फायदे ये हैं, कोई बच्चा मान लीजिए आज बच्चा क्लास में आ ही नहीं पाया, अब्सेंट है, टीचर यहाँ पे जो काम करवा रहा है वो सब यहाँ पे सेव होगा, क्यूआर कोड कोने में बन के आएगा, मोबाइल के साथ स्कैन कीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए, हर एक बच्चे के पास आज की क्लास पहुंच गई। तो बच्चे का लॉस नहीं होगा? ऐसे बच्चे का कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा कि ना बच्चे ने कर नहीं पाया, या जी मैम आया नहीं था, मजबूरी थी, बीमार हो गया था, तो काम रह गया उनका। कुछ भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ तो हमें सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मतलब ये हमारा हाई टेक्नोलॉजी क्लासरूम में, नीचे भी जो हॉल में हमने विजिट किया था वहां पे भी ऐसे बोर्ड। ये फुल एसी, ऊपर की बिल्डिंग हमारी टोटली फुल एसी है सब। हम एंटर करने जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर लैब में। ये कंप्यूटर लैब है हमारी। डेली से भी बच्चों की क्लासेज होती हैं कि ये तो आज के बच्चों की जरूरतें हैं, बहुत जरूरत है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, जब बच्चों को कमाने का टाइम आएगा तब क्या हाल होगा, उसी के लिए तैयार, जिंदगी के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है, ना कि आज एक क्लास के लिए। एक किताब पढ़ के बच्चा 100 में से 100 नंबर ले लिए, वो इतनी वैल्यू नहीं है। उनको जिंदगी के लिए तैयार करो कि आगे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, कैसे हम उनको फेस करेंगे, ये सब सिखाना बहुत जरूरी है, उस चीज के लिए तैयार रहे वो जिंदगी के लिए। किसी भी फील्ड में बच्चा जाए, कामयाबी के लिए ही सारी कोशिशें की जाती है। जी। राम राम मैम। आरती मैम। तो आप सिखाते हो बच्चों को? यस मैम। तो मतलब कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक? सेकंड से लेके मैम 10th तक सभी बच्चे आ रहे हैं। यस मैम। और छोटे बच्चे भी जिस दिन फ्री होते हैं, पेंटिंग वगैरह थोड़ा बहुत उनको भी बेसिक्स पता है, आ जाते हैं, वो मार्क करते हैं। यस मैम। एक्टिविटी क्लास, नर्सरी क्लास से स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर की शक्ल दिखानी उनको, बेटा ये टीवी है, घर पे टीवी हो जैसे कंप्यूटर होता है, ये सीपीयू है, ये हमारा कीबोर्ड होता है, ये छोटा सा माउस होता है, ताकि जब सेकंड क्लास से हमारी बुक स्टार्ट हो जाती है कंप्यूटर की। छोटे बच्चे बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं सारी चीजों को। बहुत क्यूरियस माइंड होता है, नया चीज उनको कितना ही दिखा दो कभी भी उनका माइंड थकता ही नहीं। और बहुत जरूरी भी है उन बच्चों का, जितना फोकस 10th और 12th पे होता है बोर्ड का रिजल्ट बनाने के लिए, उससे कहीं ज्यादा फोकस हमें प्री फाउंडेशन पे रखना होता है, जो बच्चों की नींव बनानी होती है। सबसे पहले तो वो नर्सरी एलकेजी यूकेजी बच्चों की नींव मजबूत बना दो, मकान कभी भी बनाते रहे हम तो बन जाएगा, नींव कमजोर रही तो मकान बनेगा ही नहीं। स्पोर्ट्स की बात करें तो पढ़ाई के साथ साथ डेली बच्चों को स्पोर्ट्स करवाया जाता है। डेली हर क्लास को आधा घंटा मिलेगा। स्पेशलिस्ट हमारे पास कोच है, गर्ल्स के लिए मैडम है हमारे पास, और बॉयज के लिए
इसलिए कोच है। मतलब स्पोर्ट्स की भी पूरी सुविधा हाँ, है। स्टेट लेवल तक हमारे बच्चे खेले हैं पिछले सेशन में। स्टेट लेवल जी। हमने स्कूल का तो विजिट कर लिया, स्पोर्ट्स का भी देख लिया है, छोटे बच्चों का भी देख लिया है और जो बड़े बच्चे रहते हैं उनका भी देख लिया, लेकिन बिजली पानी ये चीजें ये तो सबसे पहले मेन जरूरतें होती हैं। जी आज के टाइम में सब कुछ रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया है। हर बच्चे में को चाहिए पानी, बिजली, फैन, एसी। बिना बिजली के तो काम चलेगा ही नहीं है। तो बिजली के लिए हमारे पास 20 किलोवाट का सोलर लगा हुआ है अलग अलग बिल्डिंग को। लाइट भागी नहीं, एक सेकंड भी नहीं, बच्चों को कम कोई से नहीं, 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 नहीं। दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो गांव का माहौल है, लाइट बहुत कम आती है, लेकिन लाइट पे डिपेंड नहीं रह सकते। बाई चांस कभी कोई फॉल्ट आ गया तो भी हमारे पास दो दो जनरेटर रखे हुए हैं, 35-35 किलोवाट का 3 फेज का। रही पानी की बात, वो गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने इतना अच्छा पानी दिया, आपने अभी पी के देखा, सब नीचे का पानी बहुत अच्छा है। इसका उसके लिए एक कोई चीज और बताइए मेरे को कि मतलब कब से काम कर रहे हो आप इस चीज को? स्कूल तो हमारा स्टार्ट हो गया था जनवरी 1990 में। मैं यहाँ पे 5 साल से संभाल रहा हूँ। आप 5 साल से सर ने पूरी जिंदगी स्कूल में लगाई है और उनके लाखों बच्चे पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं बच्चे। तो सर क्या कहना चाहोगे आप, जो बच्चे हैं, जो माँ बाप है, जो देख रहे हैं? मैं सभी बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए बताना चाहूँगा, बेटा ये 2-3 साल 5 साल की मेहनत कहाँ तक हमें पहुँचा देगी, कितना कामयाब बना देगी, वो बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि ना अभी मज़े कर लेते हैं, गलत संगत में चला जाते हैं। अब 2 साल के मज़े, फिर ज़िंदगी पटड़ी से एक बार उतर गई तो फिर चढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और बच्चे की नहीं, पूरे परिवार की। और एक बच्चा गलत संगत में एक बार चला भी गया, वो समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। तो एक ही मैसेज है, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जो भी अपना कैरियर बना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में बनाना चाहते हैं उस पे फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए। कामयाबी हमारा रास्ता देख रही है, हमें बुलाने की कोशिश कर रही है, वहां पे पहुंचे। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो भाई संडे 30 तारीख याद रहे, मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए 15 किलोमीटर का दायरा है। बच्चे आ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे घरों के बच्चे हमने देखे हैं कि बिल्कुल है ना, परिवार बिल्कुल गरीब हो लेकिन बच्चा इतना टैलेंटेड हुआ है कि वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो स्कूल ने एक बहुत बढ़िया चीज लेकर आया उन बच्चों के लिए कि जिसके घर में फीस नहीं दे सकते माँ बाप, लेकिन बच्चा है कि अच्छे स्कूल में पढ़ना चाह रहा है, अच्छे स्कूल तक अपनी शिक्षा है वो करना चाह रहा है। तो भाई भूलियो मत ना, तस्वीर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करियो ताकि और बच्चा ने भी पता चल जाए, पेरेंट्स ने पता चल जाए कि 30 तारीख को संडे को एग्जाम होने वाला है और जो बच्चा 95 से ऊपर लेके आएगा उसकी फ्री में पढ़ाई होगी, तो माँ बाप को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो भाई स्कूल तो हमने विजिट करवा दिया है और आप तो दिखा भी दिया है, तो और बच्चे अगर वैसे भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो सर ले सकते हैं? कोई भी बच्चा किसी भी क्लास का, नर्सरी से 12वीं तक, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहता है, कोई भी बच्चा आके एडमिशन ले सकते हैं। और एक बात और बतानी रहेगी, 95 प्लस कोई बच्चा स्कोर करेगा हमारे स्कॉलरशिप एग्जाम में, उसके लिए तो टोटली फ्री होगा, उसको सिर्फ एडमिशन करवाना है। कोई बच्चा 95% तो ले नहीं सकता, वो क्या करे? जो भी बच्चा इस टेस्ट में जितनी भी परसेंटेज ले लेगा, एडमिशन फीस से उतनी फीस उसकी कम हो जाएगी, उतनी फीस कम हो जाएगी। ये सभी के लिए ऑफर है। तो भाई ये बहुत बढ़िया मौका है उन बच्चों के लिए जो अच्छे स्कूलों में पढ़ने चाहते हैं लेकिन घराड़ा का ब्योत नहीं है। तो तस्वीरें ना शेयर कर दो और आप भी ये बता दो जिसके जिन माँ बाप के बच्चे पढ़ने लग रहे हैं तो वो भी जरूर बताइए भाई, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप के बच्चे पढ़ कर निकल भी लिए होंगे, किसी पोस्ट पे भी लग रहे होंगे। तो स्कूल के बारे में आपका क्या कहना है? किसी आपने स्कूल लग गया, किसी अड़ पढ़ाई हुआ है? क्योंकि हमारे तो ज्यादा आपने ज्यादा मेरा हुआ है, तो आप जरूर बता दियो कमेंट बॉक्स में और तस्वीरें ना शेयर कर दो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।